Hello bachcho, let's see this question. The question says that the shedding of leaves, flowers and fruits due to changes in hormonal levels in plants is referred to as option A senescence, option B abscission, option C photoperiodism and option D vernalization. तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि जब लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स जो शेड हो जाते हैं फ्रॉम द प्लांट्स यानी कि टूट के गिर जाते हैं ड्यू टू चेंजेस इन द हार्मोनल लेवल, उसको हम क्या बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द शेडिंग ऑफ ओल्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे बात की गई है कि जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं इन द प्लांट्स, वो कैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं पहले तो हम ये देखेंगे। तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हार्मोन रहता है दैट इज द प्लांट ग्रोथ हार्मोन इथिलीन। इथिलीन क्या करवाता है, ये करवाता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फ्रूट्स का राइपनिंग करवाता है, ये उनको पकाने में हेल्प करता है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेनेसेंस इन फ्रूट्स एंड लीव्स, यानी कि उनको पका के ओल्ड एज जो होता है उसको हम बोलते हैं सेनेसेंस। एंड दैट द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दिस इज इथिलीन। ये क्या क्या करवाता है, राइपनिंग करवाता है। एंड एज अ रिजल्ट जब ये पक जाते हैं तो देर इज अ टाइम जब वो शेड ऑफ होने लग जाते हैं, यानी कि वो टूट के गिर जाते हैं फ्रॉम द प्लांट्स। तो द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ इज एक्चुअली नोन एज एब्सिशन, एंड ये भी जो है फंक्शन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इथिलीन। तो वी कैन से दैट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में हमें सेनेसेंस दिया है विच इज नथिंग बट राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स एंड लाइक फ्लावर्स वगैरह। सेनेसेंस इज नथिंग बट ओल्ड एज, बट दिस विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। शेडिंग ऑफ का जो प्रोसेस होता है उसको तो हम एब्सिशन ही बोलते हैं। देन ऑप्शन सी में हमें दिया है फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म, तो ये क्या है, ये है रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन डे लाइट, ये दैट इनेबल्स प्लांट्स टू अडॉप्ट टू सीजनल चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं टू द चेंजेस इन द डे लाइट, यानी कि दिन में जो कितना टाइम के लिए डे लाइट प्रेजेंट रहता है या सनलाइट प्रेजेंट रहता है, कितने टाइम के लिए अंधेरा रहता है, उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड ऑल्सो दे अडेप्ट टू द सीजनल चेंजेस जो टेक प्लेस हो रहे होते हैं बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन द डे लाइट। सो अकॉर्डिंग टू दैट जब वो रिस्पॉन्ड देते हैं तो दैट इज नोन एज फोटो पीरियोडिज्म। So this will not be the correct answer for our question. Then option D is vernalization. तो vernalization is nothing but जो plants में जो flowering का जो time होता है, it majorly depends upon the season। ठीक है, कभी कभी वो season के ऊपर depend करता है। अगर winter season होगा तो कभी कभी वो क्या होता है, plants will go into inactive condition जहाँ पे वो बिल्कुल भी flowering नहीं करते हैं winter में या summer में। it depends upon that plant। ठीक है, तो according to season वो inactivate हो जाते हैं एंड फिर उस टाइम पे उस पर्टिकुलर सीजन में वो फ्लावरिंग नहीं करते हैं, एंड जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब वो फ्लावरिंग करते हैं। ठीक है, तो दिस कंडीशन इज दिस प्रोसेस, दिस फिनोमेना इज नोन एज vernalization. So this will not be the correct answer. The correct answer is option B, that is abscission. So I hope you have understood it well. Best of luck.